नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार में जहरीली शराब पिलाकर 80 लोगों की जान लेने वाले आरोपी को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार में जहरीली शराब परोसने का मास्टरमाइंड है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामबाबू महतो के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ 7 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। नए साल के स्वागत के लिए कोटा में कई जगह पार्टी और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं कोई इस दौरान हुड़दंग ना मचाए, इसलिए कोटा पुलिस ने कमर कस ली है। शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे, इसलिए पुलिस बल जगह जगह तैनात रहेगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर लगने के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। सपा विधायक की गलत तरीके से बनाई गई संपत्ति जब्त करने दिशा में अब तक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित कर ली गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भाजपा आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह है। मुझ पर आक्रमण के लिए भाजपा संघ का धन्यवाद। बिहार के 17 नगर निगमों में महापौर, उप महापौर और पार्षदों के परिणाम आ गए हैं। इन नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये भले ही दलगत चुनाव नहीं थे, लेकिन इन नतीजों में खासकर बिहार की सत्ता में काबिज महागठबंधन को बड़ी सियासी संदेश दिया गया है। पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े आस्था केंद्र मेहंदीपुर बालाजी में नए वर्ष मनाने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु बालाजी महाराज का भोग लगाकर नए साल की शुरुआत करने पहुंच रहे। बिग बॉस के मेकर्स की ओर से शो का नया प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें सलमान खान दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जोरदार स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्टेज पर कृष्णा अभिषेक की एंट्री होती है और वह सबको हंसी से लोटपोट कर देते हैं। वहीं धर्मेंद्र सलमान खान और कृष्णा के साथ अपनी फिल्म के गाने पर ठुमके लगाते भी नजर आते हैं। भारत ने एक बार फिर इजराइल का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के एक प्रस्ताव पर भारत गैर हाजिर रहा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे से फलिस्तीन के क्षेत्रों पर इजराइल के लंबे समय से कब्जे को लेकर राय मांगी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा नदी के तटों के कटाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कटाव के चलते राज्य के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों के बड़े हिस्से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इस आपदा को रोकने में केंद्र की मदद मांगी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने सलाह जारी करते हुए लोगों से कहा कि वह आत्मविश्वास के साथ अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि बैंक खाते में पैन कार्ड या पासपोर्ट सहित किसी भी अन्य पहचान दस्तावेज की तरह से इसे भी सुरक्षित रख सकते हैं। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के पार्क रोड स्थित प्रदेश कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी इंटरनेट कॉलिंग के जरिए दी गई। शुक्रवार को कार सवार कुछ संदिग्धों ने कार्यालय के फोटो भी खींचे। इस पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने पुलिस आयुक्त व हजरतगंज थाने में शिकायती पत्र भेजा है। अवध समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे के साथ भारी गलन का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। अन्य भाग में कोल्ड डे की भी चेतावनी जारी की गई है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के बीच डीएम सूर्यपाल गंगवार ने 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच शहर के होटलों में कमरे बुक करने पर रोक लगा दी है। डीएम का कहना है कि शहर में देश विदेश से आने वाले मेहमानों की सहूलियत के लिए होटल संचालक इसमें भागीदार बने। मायावती ने कहा कि भाजपा ने सोची समझी रणनीति के तहत ही निकाय चुनाव समय से नहीं कराने का षड्यंत्र रचा है। अगर धर्मांतरण और लव जिहाद की जगह ओबीसी आरक्षण पर ध्यान देते तो आज ये स्थिति ना होती। नए साल में दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन नई उड़ान भरने की तैयारी में है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ यात्रियों को आधुनिक टिकटिंग सुविधा मुहैया कराने की कवायद तेज हो गई है। मेट्रो के बाद दिल्ली परिवहन निगम और कलेक्टर बसों में भी यात्रियों को मार्च तक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा मिलने लगे। इसके लिए जनवरी में टेंडर किया जाएगा। भाजपा गहलोत सरकार की नाकामी गिनाने के लिए जन आक्रोश रैली कर रही है। इसी रैली में शुक्रवार को हंगामा हो गया। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भाजपा नेता ओम माथुर के बयान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनके बयान से भाजपा में हंगामा मच गया। अब ओम माथुर ने अपने इस बयान को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि उनके विरोधियों ने इसे प्रायोजित तरीके से प्रचार किया है। भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर ठाणे के नौपाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने फेसबुक पर लाट के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की थी। अपने अतरंगी फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली उर्फी अब एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई हैं, लेकिन इस बार वे कपड़ों को लेकर नहीं बल्कि अपने चेहरे को लेकर चर्चा में है। दरअसल उर्फी ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनकी आंखों के नीचे काले घेरे और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उर्फी ने अपनी आंखों की समस्या के बारे में बताते हुए अंडर आई क्रीम बनाने वाली कंपनियों को भी निशाने पर लिया है। ऋषभ पंत अपनी जिंदगी के सबसे भारी दिनों से गुजर रहे हैं। हाल ही में ऋषभ की गाड़ी का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्हें काफी गंभीर चोटें भी आई। हालांकि अब वे खतरे से बाहर हैं। कई सेलेब्स उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर और अनुपम खेर ऋषभ पंत से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। समस्तीपुर जिले में घना कुहासा छाया हुआ है। चल रही पछिया हवा के कारण न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 6.8 पहुंच गया, जिससे कंपनी काफी बढ़ गई। शनिवार सुबह कुहासे के कारण विजिबिलिटी 12 से 15 फीट तक का बताया गया है। मुहासे और ठंड के कारण मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी सड़क पर कम ही दिखे। दिन में ही भी लोग वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे थे। उधर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि यह स्थिति अगले 1 सप्ताह तक रह सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। आगरा में एक युवक का थार गाड़ी के बोनट पर बैठकर स्टंट करने का वीडियो सामने आया, जो किरावली का है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। गाड़ी भी सीज कर दी है। अछनेरा के पास आगरा जयपुर हाईवे पर थार की कार की बोनट पर बैठकर एक्शनबाजी कर रहा था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक खड़ा होकर तथा हाथ हिला रहा है, फिर दोनों हाथ खोलता है। युवक किरावली के स्टेशन रोड का रहने वाला सुनील है। थार कार के आगे चल रही कार से कोई उसका वीडियो बना रहा। पहले कार के अंदर से वीडियो बनाया जाता है, मगर फिर वीडियो बनाने वाला कार के शीशे से बाहर निकलकर युवक का वीडियो बनाता हुआ दिखाई दे रहा। युवक कार के बोनट पर विक्ट्री साइन बनाते हुए बैठा था। लखनऊ के मोहनलालगंज में पुलिस द्वारा 2 वकीलों को पीटे जाने पर अधिवक्ता भड़क गए। शनिवार की सुबह अधिवक्ता कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। लखनऊ रायबरेली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई। वकील मोहनलालगंज पुलिस की कार्यप्रणाली से खफा है। पुलिस पर आरोप है कि 2 अधिवक्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस ने बेरहमी से पीटा। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इलाके में कार्यक्रम भी है। इससे पहले हंगामा होने पर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। घटना लखनऊ के मोहनलालगंज में कोतवाली क्षेत्र की है।
बीती रात हुए एक युवक हादसे के दौरान एक निजी अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट आई थी। आरोप के मुताबिक अधिवक्ता नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे, इसके कारण हादसा हुआ। ग्वालियर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई। 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री भगवान सिंह समेत 6 आरोपियों को दोषी माना है। 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। मामला 24 साल पुराना है। बैंक के ही एक कर्मचारी सतीश शर्मा ने आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में शिकायत की थी। बताया था कि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गढ़रौली को बिना कोटेशन बुलाए स्टेशनरी सप्लाई का ऑर्डर दे दिया था। यह स्टेशनरी करीब 4.5 लाख रुपए की थी, जिसकी शिकायत 2004 में की गई थी। लंबी जांच पड़ताल के बाद 2009 में ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री भगवान सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। डैम का सर्वे करने आई टीम को बंधक बनाया। एमपी ने नर्मदा नदी पर प्रस्तावित एवं बांध का सर्वे करने आई टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीण बांध बनाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बाद में लिखित आश्वासन पर उन्हें छोड़ा। मामला मंडला जिले का है, जहां ओडारी गांव में नर्मदा नदी पर बसनिया बांध प्रस्तावित है। शुक्रवार को इसी बांध के सर्वे के लिए एक टीम पहुंची थी, जिसे ओडारी और बिलगड़ा में ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीण कलेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर नर्मदा घाटी विकास विभाग और मोहगांव पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाया, उन्हें लिखित आश्वासन दिया। निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने भी ग्रामीणों से फोन पर बात की। तब जाकर करीब 3 घंटे बाद उन्होंने सर्वे करने आई टीम को छोड़ा। इन खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।